ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मैं अपनी सिंध हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सिंध हुकूमत फैसला करेगी हम उसे मनोमन तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इसी हवाले से आज सीएम साहब ने एक इजलास रखा सीएम हाउस में और हमें ताजिरों को उन्होंने मदऊ किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने हमसे मुशावरत की कि बताइए आप क्या चाहते हैं। हमने उनसे पूछा जी वफाक की तरफ से, उन्होंने कहा हमें वफाक की तरफ जो टाइम मिला है वो शाम 7 बजे जो है कराची की मार्केटें तमाम बंद होने का है और रात 10 बजे डाइनिंग और शादी हाल क्लोज़ करने हैं। तो हमने कहा कि सर इसको आप देख लीजिए, हम तो सिंध गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, सिंध गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो उन्होंने हमसे तजावीज़ दी, हमने उनको तजावीज़ दी। वो तजावीज़ हम आपके सामने भी शेयर करना चाहते हैं मीडिया के दोस्तों से कि हमने उनसे कहा सीएम साहब से कि 3 बजे तमाम प्राइवेट ऑफिसेज और सरकारी ऑफिसेज जो है वो क्लोज़ कर दिए जाए, बंद कर दिए जाए, ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है ना रवा दमा हो। और इसके बाद 4 बजे तमाम बैंकिंग, अगर हमने एनर्जी बचानी है, पेट्रोल बचाना है हमने, तो तमाम वफाक को चाहिए कि 4 बजे तमाम बैंकिंग जो है क्लोज़ होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा हमने कहा कि जी होलसेल की तमाम मार्केटें कराची और बेखुसूस सिंध में होलसेल की जो तमाम मार्केटें उसे रात जो है 7 बजे क्लोज़ होना चाहिए। और रिटेल के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि रात 9 बजे कराची और पूरे सिंध की मार्केटें जो है वो रात 9 बजे तक क्लोज़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमने उनसे कहा कि रात 9 बजे तमाम जो ब्रांड के जो मॉल बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, चेन स्टोर बने हुए हैं, उन सबको 9 बजे क्लोज़ करवाया जाए। रात 10 बजे डाइनिंग को जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डाइनिंग रात 10 बजे क्लोज़ होनी चाहिए। और शादी हाल के लिए हमने उनको कहा कि जी उसको 11 बजे तक इसे लेके जाया जाए। तो उन्होंने कुछ बातों पर इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि जी बात ये कि हमें वफा से जो चीज़ आई हुई है हम चाहते तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते, लेकिन ताजिरों को बुलाने का मकसद यही था कि आपसे कोऑर्डिनेशन हो जाए। उन्होंने हमारी तजावीज़ को लिया और उन्होंने ये वादा किया सीएम साहब ने हमसे कि इंशाअल्लाह ताला जो तजावीज़ है इसके दरमियान में जो भी बात निकलेगी हम बेहतर इंशाअल्लाह कराची की आवाम के लिए बेहतर कोशिश करेंगे कि कराची जो है वो एक डिफरेंट सिटी है और डिफरेंट सिस्टम है इसका। तो वो क्या कह रहे थे कि इस पर इंशाअल्लाह ताला आपकी इस आवाज़ के ऊपर हम बिलावल साहब से भी बात करेंगे और वफाक से भी बात करके इस मसले को जो है कहीं ना कहीं हम इसको सेटल करा देंगे। हुकूमत को एटलीस्ट इतना समझना चाहिए कि जब आपको कोई आपके कंटेनर्स जो हैं वो बड़े इजीली आ रहे हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है, फिर जहाँ जो खिते में जिस जगह पे जंग हो रही है, जो मेन अफेक्टेड है ईरान हमारा, तो ईरान में तो पेट्रोल अभी भी 6 रुपये लीटर बिक रहा है। तो हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये तमाम महंगाई का बोझ क्यों डाला जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इसकी हमने पुरजोर मजम्मत की है और इसको जो है फिल फौर जो है वो मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इसको मुकम्मल तौर पे जो है ना फौरी तौर पे लेकर आएँ। प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर मुझे याद है, पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि मुझे 55 रुपये बढ़ाने के लिए जो है वो समरी 110 रुपये की समरी आई थी, मैंने उसको कम करके बड़ी मुश्किल से जो है वो 55 रुपये पे लिया है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा और उसको मुस्तरद किया और एकदम से फिर 137 रुपीज़ बढ़ाकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 80 रुपये कम कर दिए। यानी कि एक आवाम को लॉलीपॉप दिया, 80 रुपये को निकाल दें 137 रुपये, तो वही 55-56 रुपये ही बनते हैं। तो वही 110 रुपये का प्राइस आपने वापस लिया है, जो कि बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट सही होगी हम उसके साथ खड़े होंगे, जहाँ गवर्नमेंट कोई इशू उठाएगी हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे। कारोबार जल्दी बंद करना चाहिए, कर देते हैं, मगर अपनी मराज जो वो ले रहे हैं वो भी इतना शो करें कि उन्होंने कम किए। जो उनके अखराज आता है वो भी कम करके दिखाएं, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। कारोबार सुबह 9 बजे खोलने के लिए कोशिश की जाए। हमें सपोर्ट करना चाहिए अपने मुल्क को, अपने शहर को। कोविड पे भी शुरू में यही हुआ कि पहला जो महीना था वो हर शख्स ने हनीमून की तरह एंजॉय किया था। खाने बाहर से आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, क्योंकि कारोबार तो बंद था। मगर बाद में क्या हुआ, किसी की सैलरी नहीं रही, किसी के पास पैसे ख़त्म हो गए, किसी के अकाउंट में पैसे नहीं थे, उधार पे चले गए। अगर ये सूरत हाल जंगी खुदा न खास्ता मज़ीद बढ़ती है तो क्या 10-15 दिन बाद ये गैस 600 की होगी, क्या ये पेट्रोल 400 का होगा? सारी चीज़ों को देखना चाहिए। कुछ हमें भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मेरी मीडिया के थ्रू आप सबको मैसेज ये है कि अपने अखराजात को फौरी तौर पे कम करें। खुदा न खास्ता महंगाई का बोझ आया तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
इसको फौरी तौर पे रिवर्स लेने वाली बात है। उसकी वजह कि इसकी वजह से जो महंगाई का जो सैलाब है ना, वो एक आम आदमी तक जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि माशी बहरान आ जाएगा और मुल्क जो है वो तबाही के धागे पर चला जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए, जैसे आज सीएम साहब ने हमें बुलाया, मधु किया, सीएम हाउस के अंदर मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने तजावीज़ हमसे पूछी, हमने अपनी तजावीज़ दी। हमने उनको ये तजावीज़ दी कि भाई अगर आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी है ये टाइम शेड्यूल के हवाले से, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सुबह शाम जो है 4 बजे 3 बजे जो है वो प्राइवेट इदारे और सरकारी इदारे बंद कर दिए जाएँ ऑफिस, ताकि फ्लो ट्रैफिक का जाम ना हो। इसके बाद हमने कहा कि 4 बजे तमाम बैंकिंग बंद होने चाहिए, 7 बजे होलसेल की मार्केटें बंद होनी चाहिए और रात 9 बजे रिटेल की तमाम कराची की मार्केटें बंद हो, छोटी बड़ी, इसमें तमाम मॉल, तमाम चेन स्टोर वो सब क्लोज हों। रात 10 बजे डाइनिंग के हवाले से हमने बातचीत की, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि डाइनिंग जो है रात 10 बजे तक छोटे बड़े जितने भी रेस्टोरेंट हैं बंद हो और 11 बजे जो है वो शादी हॉल वगैरह जो क्लोज हो। तो उन्होंने हमें बताया कि हमें वफाक की तरफ से जो टाइम शेड्यूल मिला है वो टाइम ये है कि जी 7 बजे तमाम मार्केटें बंद करवाई जाएँ और 10 बजे जो है वो रेस्टोरेंट और शादी हॉल क्लोज़ किए जाएँ। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई सीएम साहब ने इस बात की कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पर बात करेंगे वफाक से बैठ के, और जो आपके मामलात हैं उस पर बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपकी तजावीज़ जो है हमने इसीलिए लिए और कराची की बिज़नेस कमेटी के अच्छे खासे लोग वहाँ बैठे हुए थे। अक्सरियत में लोगों ने जो है इस बात पे खुशी का इजहार किया और कहा कि आपने हमें याद किया और आपने हमें बुलाया, तो हम आपके साथ खड़े हैं।